टेस्ट ट्यूब बेबी, सभी इसी को जानते हैं, बहुत कॉमन सी टर्म हो गई है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो भी चुका है। हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं इनफर्टिलिटी से। हाँ जी दोस्तों, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो चुकी है और दोस्तों इसमें लोग शाइनेस भी फील करते हैं। इसलिए दोस्तों इस टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ और ये जो टेक्निक है काफ़ी अच्छी टेक्निक है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं इस टेक्निक के बारे में कि आखिरकार ये इस टेक्निक को क्यों बनाया गया और ये कैसे बेनिफिशियल हो भी रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना और हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी की। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी को एक और टर्म से भी जाना जाता है जो कि है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और दोस्तों ये जो टेक्निक है काफी अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक से बहुत सारे बच्चे इस वर्ल्ड में आ भी चुके हैं। तो दोस्तों इस टेक्निक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन को। तो दोस्तों फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मली होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है जो कि इंटरनली होता है, जहाँ पे स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन होते हैं, उसके बाद बेबी का डेवलपमेंट होता है। बट दोस्तों ये जो टेक्निक है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड होता है, यानी कि लैब में किया जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो टेक्निक है काफी अलग टेक्निक हो जाती है एक नॉर्मल प्रोसेस से। और दोस्तों ये टेक्निक सच में काफी अच्छी टेक्निक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड की पहली लेडी के बारे में, तो दोस्तों लुईस ब्राउन पहली लेडी है जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो कि इसी टेक्निक से बनाया गया था। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है बिल्कुल नॉर्मल टेक्निक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डर रहे होते हैं कि क्या इससे जो बेबी है वो उनकी हेल्थ पे कुछ असर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस टेक्निक के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बस थोड़ा यहाँ पे ये है कि इस टेक्निक से आउटसाइड, यानी कि वुमेन के आउटसाइड, यानी कि लैब में इसको फर्टिलाइज करा के उसके बाद वुमेन की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो इतने सारे लोग इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज करके उनको काफी फायदा ही मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि वुमेन को और मेल को दोनों को फेस करना पड़ जाता है इनफर्टिलिटी के। तो इनफर्टिलिटी में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एग ठीक से मैच्योर नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या फिर अगर मेल की बात करें तो वहाँ पे स्पर्म ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों इस टेक्निक के द्वारा इस सारी प्रॉब्लम को पहले सोल्व किया जाता है। अगर यहाँ पे पहले स्टेप की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप ये यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, जो कि है ओव्यूलेशन इंडक्शन। यहाँ पे किया जाता है जैसे कि नॉर्मली मंथ में एक एग जो है वो मैच्योर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल एग को इंड्यूस करा के उसको मैच्योर किया जाता है। और दोस्तों इससे ये फायदा ही हो जाता है कि यहाँ पे थोड़े रिस्क कम हो जाते हैं कि ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एग रिट्राइवल। ओव्यूलेशन के बाद जब एग मैच्योर हो जाता है उसके बाद उसको बाहर निकाला भी जाता है। तो दोस्तों अगर हमें बात करते हो जो हमें आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कराना है, तो यहाँ पे एग तो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। अब यहाँ पे स्पर्म की नीड होती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ से मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और उसकी कलेक्शन के बाद उसके बाद लैब में उसको कंबाइन किया जाता है एग के साथ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कुछ ही घंटों में हो जाता है। उसके बाद उसको थोड़े समय के लिए लैब में रखा जाता है और उसके बाद जब पूरी कंफर्मेशन हो जाती है उसके बाद उसको वापस वुमेन की बॉडी में यूटेरस में डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े प्रोस और कॉन्स भी आते हैं IVF के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सक्सेस रेट है वो 40% है। इसलिए दोस्तों इसको बार बार कराया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार में सक्सेस मिल जाती है कि एक बार जाएंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको बार बार ही कराना पड़ेगा। बट अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो ये पूरी तरह से सेफ माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हेल्दी बच्चा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस टेक्निक ने तो काफी लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प भी कर चुकी है और काफी सारे बच्चे इस दुनिया में आ भी चुके हैं इसी टेक्निक की वजह से। बट दोस्तों ये इजी भी नहीं था। यहाँ पे भी बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ गई थी। ये ह्यूमन पे बहुत बाद में आया था। पहले तो रैबिट पे हुआ था और उसके बाद जब वहाँ पे सक्सेस मिल गई थी उसके बाद इसको ह्यूमन पे किया गया था। और दोस्तों लुईस ब्राउन से यहाँ पे सक्सेस मिल जाती है कि अब ये टेक्निक ह्यूमन के लिए भी कारगर है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।